हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात बिहार बोर्ड के पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका एक पार्ट आप लोग देख चुके हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पहले इस चैप्टर के पहले 15 क्वेश्चंस को हम लोग हल कर चुके हैं। नेक्स्ट अब आगे करते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए करते हम लोग अपने क्वेश्चन के हल को जानने की कोशिश और उसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा पेन को हम लोग मोटा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कहता है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो जब ऐसा समीकरण दिया हो तो इसके अनेक हल हो सकते हैं। जैसे हम लोग 5x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 लिखें तो हम चाहे तो यहां जितना हल हो सके उतना सारा लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनगिनत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश डैश का कौन सा पद 88 है। चलिए इसको बना के देखते हैं। ए हमारे पास है 1, डी कितना है 4 में यदि 1 घटा दें तो हो जाएगा हमारे पास 3, और हमारे पास दिया हुआ है कौन सा पद यानी एन दिया हुआ है हमारे पास 88। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 88। हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ए का मान कितना है 1, एन नहीं है पता। चलिए डी हमारे को पता है कितना 3, और ये हो गया हमारा 88। चलिए n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 88 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर ये कितना हो गया 87। यदि हम लोग n माइनस 1 निकाल लें तो 87 बट्टे 3 यानी n माइनस 1 बराबर 3 दूना 6 9 तिया 27 यानी n बराबर 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा 30। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। 2 cos 60 का मान होता है 1/2। इस पर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुना 1/4 यानी 1/4 ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। देखिए हमारे पास यहां ऑप्शन नंबर जो डी है यहां क्या है 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। थोड़ा सा इसको इरेज करते ताकि हमको जगह मिले और अगला क्वेश्चन ठीक से देख पाए। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और क्वेश्चंस को समझने के लिए और आने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है, कहते निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए k यहां क्या हो जाएगा तो 1 और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग कितना दिया हुआ है 3, उसके साथ x लग जाएगा, और अल्फा इंटू माइनस यानी गुणनफल कितना दिया हुआ है तो -10। चलिए तो इसको गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। चलिए 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया। तो देखते हैं ये खंबा है, मान लेते हैं कितना इसकी ऊंचाई 12 और छाया की लंबाई ये है हमारा, छाया कितना है 4√3, और बताना है हमको उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण। इसको ए बी सी हम लोग कह देते हैं।
चलिए देखिए, तो हम लोग लिखते हैं टेन थीटा बराबर पी बाय बी लिखते हैं। थीटा यहां है तो पी क्या होगा, ए बी। ए बी का मान कितना है, 12, और बी कौन होगा, ये वाला हिस्सा 4√3। तो ये देखिए 4 से 3 बार में, और ये 4 खत्म, ऊपर क्या बचा 3/√3। तो इसको हम लोग जब कटाएंगे तो क्या बचेगा, √3। तो √3 कितने, 10 के किस डिग्री का मान √3 है, तो 10 60 का जो मान है वो क्या है, √3 है। थोड़ा सा इरेज करते फिर जगह मिल जाएगा हम लोगों को। तब तक आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे पास जुड़ सके और उनको हम लोग अच्छे से अच्छी तरह से गाइड कर सकें। इसके साथ आपको भी फायदा होगा जब अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल पर आएंगे, तो हम नए नए रोज कंटेंट लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, चलिए, जिसमें कोण सी है। देखिए ये कोई एक त्रिभुज है जो समकोण है, इसका ये वाला कोण समकोण है और इसको सी हम लोग बोल रहे हैं। चलिए ये हो गया हमारा ए और ये बी। कहता है कॉस ए प्लस बी। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये है और ये मिलके क्या हो जाएगा, 90। ऑलरेडी ये 90 है, तो कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, कॉस 90, और कॉस 90 का मान आप लोग जानते हैं कि 0 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी या किसी प्रकार की डिफिकल्टीज फील होगी, तो आप जरूर हमको बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, हम उसका पुनः एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, या कमेंट में ही आपका रिप्लाई करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए कहता है बिंदुओं 2 3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी है। चलिए तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं x2 कितना है, ये है हमारा x1 y1 x2 y2। तो x2 हमारा कितना है, -2, x1 कितना है 2, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। y2 कितना है 3, y1 कितना है, ये भी 3। चलिए तो ये तो हमारा हो गया -4 का स्क्वायर और ये 0 हो गया। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, और ये तो 0 खत्म, और कितना हो जाएगा हमारा 4। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से बिहार बोर्ड के अंदर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखें, ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन या किसी तरह का कठिनाई नहीं हो, आप क्वेश्चन को देखते ही एग्जाम में बना सकें। कहता है एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 है। कितना है, 3:4 है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है वो 2:3 है। तो बेलन के आयतन का अनुपात, ठीक है, तो क्या है, बेलन के आयतनों का अनुपात, तो यहां शंकु भी होना चाहिए। तो चलिए बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, और शंकु का 1/3 πr²h। तो पाई कैंसिल हो गया। चलिए इसको मान रख के थोड़ा सा देखते हैं। तो r का ऊपर क्या हो जाएगा, 3 × 3 × h का क्या है 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1/3 × r। यहां देखिए शंकु ये है, तो 4 × 4, और ऊंचाई कितनी है इसकी 3। चलिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, 4 से ये 2 बार में, तो ऊपर क्या बचा, 3 × 3 = 9 और 4 × 8, तो 9:8। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 25, यदि 3 4 5 7 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है, x का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा जगह ले लेते हैं मिटाने के बाद, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है, 3 + 4 + 5 + 17 + x बराबर कितना है 6, और कितनी संख्या यहां 1 2 3 4 5, इसको 5 से भाग दे दीजिए 6।
तो ये देखिए 4 3 7 5 12 12 17 19 10 29 प्लस x बट्टे 5 बराबर 6। इसके नीचे नहीं तो कुछ 1 29 प्लस x बराबर इसको इसके साथ तो 30, यानी x बराबर 30 माइनस 29। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1। क्या हो जाएगा 1। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 64 पाई स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। तो देखिए वृत्त का पहले त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास भी निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64 पाई, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पाई पाई कैंसिल, यानी आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 8, क्यों तो 8 का स्क्वायर ही 64 होता है। तो डी बराबर होता है हम लोग को पता है 2r, तो 2 गुना आर का मान 8, तो 8 गुना 16 कितना हो जाएगा 16 cm। कितना हो जाएगा 16 cm। चलिए बढ़ते हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होता है इसका अगला वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं, तुम लोगों को बनाने में आसानी होगी। चलिए तब तक आप इस अगले क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए और हमको कमेंट में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। कहता है कि त्रिभुज, दो त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा, एक है DEF और एक है PQR। ठीक है, तो क्या कह रहा है D जो है वो किसके इक्वल है, बराबर है D और E इक्वल है। और यहां एक सेकेंड, R जो है R किसके बराबर है, तो R E के बराबर है। तो ये जो P है वो किसके बराबर होगा, F के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि समीकरण का युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल निकालना है कि कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं 2x प्लस 3y, यहां बराबर 5 है तो अंदर ले लेते हैं, तो -5 बराबर 0। और यहां 4x प्लस 6y और इसको अंदर लेंगे तो -15 बराबर 0। तो देखिए यहाँ 2/4 बराबर 3/6, लेकिन बराबर नहीं है -5/15। तो ये क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका एग्जाम्पल है, जब ऐसा होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको किसी तरह का कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर आपको उसका उत्तर बता सकें और आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 और 117 का मौसौ, तो 65 और 117 का मौसौ पहले हम लोग निकाल लेते हैं। एक बार में 65, तो ये हो जाएगा 2 5 52, फिर 65, तो कितनी बार में, एक बार में, और ये हो गया 3 1 13 52, तो ये कितने बार में कट जाएगा, यानी 4 बार में। कितना हो गया इसका 4। तो चलिए थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, यानी मौसौ कितना निकला 4। अब देखिए इसको आगे कैसे हल करते हैं। 65m माइनस 117 बराबर कितना आया 4। तो 65m बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहां 13 आया है, माफ कीजिएगा, कितना आया है 13। ये हो गया 13, यानी 65m बराबर 13 प्लस 117। तो 65m बराबर कितना हो गया 130। m बराबर 130/65 यानी कि 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2 10 और 20 का लॉसो तथा मौसो का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यही हम लोग आज इस वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।